मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। 35 से पढ़ें। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने के अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाले और काटने वाले दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि वहां पर यह कहावत बैठती के बोने वाले और है और काटने वाले और। मैंने तुम्हें खेत काटने के लिए भेजा है, जिसे तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम से फल के भागी हुई। 39 से पढ़ो। और उस नगर में बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने मुझे बता दिया, विश्वास किया। और तब जब ये उसके पास आए तो उसने विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। सो वह वहां 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया। 42 से पढ़े। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही से सुन लिया है और जानते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील हो गया, क्योंकि यीशु ने आपकी साक्षी अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील के आया तो गलील आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे, उन्होंने उस सब को देखा था। क्योंकि वे पर्व में गए। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र में बीमार था। वह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील